एपिसोड 13 में हमें माइकी को दिखाया जाता है जिसको नाओतो ने गोली मार दी होती है ताकेमिची की जान बचाने के लिए। और इस सब के चलते ताकेमिची सोचता है वो अब इस बेकार से फ्यूचर को चेंज करके ही रहेगा। जब भी ताकेमिची पास्ट में पहुंच गया होता है जहां पर ताकेमिची टायर के साथ फाइट कर रहा होता है। इसी बीच वहां पर चिफ्यू आता है और चिफ्यू ताकेमिची से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर ताकेमिची खुद पूछता है कि वो यहाँ करने क्या आया है। इसी बात पर चिफ्यू ताकेमिची से कहता है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था जो कि पागलों की तरह भरी बरसात में एक टायर से फाइट कर रहा है, जिस पर ताकेमिची कहता है यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा है और वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके जिसके चलते वो अपना फ्यूचर चेंज कर पाए। जिस बात को सुनकर चिफ्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो प्रेजेंट के ताकेमिची को नहीं बल्कि फ्यूचर के ताकेमिची को काफी ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि फ्यूचर का ताकेमिची ही उसे उसका सच्चा दोस्त लगता है। वहीं पर ताकेमिची चिफ्यू को सारी बातें बता देता है, जिस बात को सुनकर चिफ्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि तोमन के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि माइकी है, जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रहा होता। और वहीं पर ताकेमिची कहता है कि इसलिए ही वो पास्ट में आया है ताकि इस बार वो स्ट्रॉन्ग बनके तोमन का लीडर बन जाए, जिसके चलते वो तोमन की सारी दिक्कतों को सोल्व कर ले और फ्यूचर को फिर से बदल सके। और यहीं पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि माइकी ने ऐसा क्यों किया और बार बार हीना ही क्यों मारी जाती है और वो सारी चीजों को सही करने के लिए ऐसा क्या करे जिसके चलते फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इसी बीच चिफ्यू देखता है कि ताकेमिची के टायर से फाइट करने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है, इसलिए चिफ्यू उसे रोकता है और उसे समझ में आता है कि यहाँ पर ताकेमिची दिन भर से टायर से फाइट करे जा रहा है। इसलिए चिफ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर ताकेमिची रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इसलिए चिफ्यू ताकेमिची को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, जिस बात को सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा रोने लगता है क्योंकि जितनी बार भी वो फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर ले लेकिन उसके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए ताकेमिची रोते हुए यहाँ पर चिफ्यू से पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि फ्यूचर बिल्कुल सही हो जाए। और इस बात को सुनकर चिफ्यू कहता है कि जो भी उसने बताया है उससे ये चीज साफ साफ समझ में आती है कि इस बार का फ्यूचर हर बार के मुकाबले सबसे ज्यादा बुरा है। पर इसके बावजूद भी चिफ्यू यहाँ पर खुश है क्योंकि फाइनली वो फ्यूचर के ताकेमिची से मिल पाया, जो कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो कभी भी फ्यूचर के ताकेमिची से मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर चिफ्यू डिसाइड करता है कि वो माइकी से फाइट करेंगे। और इस बात को सुनकर ताकेमिची कहता है क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि माइकी हमें मार डालेगा, हम उससे कभी भी नहीं जीत सकते। जिस पर चिफ्यू कहता है वैसे भी माइकी उन सभी को फ्यूचर में मारने वाला है और यहाँ पर कुछ ना करके पछताने से अच्छा है वो कोशिश करके पछताए, क्योंकि उन्हें ऐसा तो लगे कि उन्होंने ट्राई तो किया था। साथ ही माइकी एक इनविंसिबल पर्सन है जहाँ पर कोई भी उसके सामने खड़े होने की कोशिश भी नहीं करेगा सिवाय हम दोनों को छोड़कर। जिस पर ताकेमिची कहता है कि तुम सही हो, माइकी के सामने बस हम दोनों ही खड़े हो सकते हैं और अगर उन्हें फ्यूचर को चेंज करना है तो उन्हें इनविंसिबल को भी हरा कर दिखाना होगा। जहाँ पर ताकेमिची डिसाइड करता है कि अब वो तब तक फ्यूचर में नहीं जाएगा जब तक वो तोमन का लीडर नहीं बन जाता और यहाँ पर वो अपने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आखिरी बार रिवेंज की स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। जिसके बाद वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ नहाते हुए ताकेमिची को रियलाइज होता है कि उसने टायर को ज्यादा ही हिट कर लिया, जिसके चलते अब उसके हाथों में काफी दर्द हो रहा है। और वहीं पर वो दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से फ्यूचर चेंज हो गया। और उन्हें अचानक से समझ आता है कि सारी चीजें तो सही अच्छे से हुई थी सिवाय किसाकी वाली बात को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर किसाकी ही एक ऐसा लोता टाइमलाइन है जो कि फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और वो कितना हरामी बंदा है ये ताकेमिची को पहले से ही पता है। और उसके बाद हमें योकोहामा के बॉस इजाना को दिखाया जाता है, जिसके पास किसाकी मदद मांगने और उसकी गैंग में ज्वाइन होने के लिए आता है। जिस चीज के चलते इजाना किसाकी से पूछता है कि वो तो एक काफी अच्छी गैंग का हिस्सा था, तो भला वो उनकी गैंग को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। जिस पर किसाकी कहता है वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे किसी से बदला लेना है। जिसके बाद हमें ताकेमिची के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और इसी के चलते वो कुछ बंदों से टकरा जाते हैं, जहाँ पर ताकेमिची के दोस्त उन लड़कों से कहते हैं कि वो उनसे माफी मांगे, पर वो लड़के उल्टा ऐठने लग जाते हैं। इसी के चलते ताकेमिची के दोस्त उन बंदों को ये बोलकर डराते हैं कि वो तोमन गैंग के मेंबर हैं, जिस बात को सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर योकोहामा के कुछ लोग आकर ताकेमिची के दोस्तों से पूछते हैं क्या वो लोग सच में तोमन के मेंबर्स हैं। जिसके बाद हमें चिफ्यू और ताकेमिची को दिखाया जाता है जो बस फालतू की बातें सोचकर अपना टाइम वेस्ट
टेस्ट कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब आगे क्या करें। इसी बीच ताकेमिची के दिमाग में कुछ आता है और वो चिफ्यू को लेकर मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो योकोहामा जाएंगे किसी से हेल्प मांगने के लिए। और ये आइडिया चिफ्यू को पसंद नहीं आता, इसलिए चिफ्यू ताकेमिची को अकेले जाने के लिए कहता है। इसी बीच चिफ्यू के पास ताकेमिची के दोस्त आते हैं जो कि काफी सही करके पिट चुके हैं और वो दोनों चिफ्यू को सारी बातें बता देते हैं जो भी उनके साथ हुआ है। दूसरी तरफ हमें ताकेमिची को दिखाया जाता है इससे पहले कि ताकेमिची मेट्रो में जा पाता वहीं पर योकोहामा गैंग के काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर ताकेमिची काफी शॉक्ड होता है और यहीं पर योकोहामा गैंग के लोग ताकेमिची को धमकाते हुए उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, बट यहाँ पर ताकेमिची उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता। इसी बीच योकोहामा गैंग का एक बंदा अक्कुन को लेकर आता है जिसको इन लोगों ने काफी ज्यादा मारा होता है। यहाँ पर वो लोग अक्कुन से पूछते हैं कि क्या वो इस बंदे को जानता है, जिस पर अक्कुन साफ साफ मना कर देता है, बट यहीं पर ताकेमिची अक्कुन को देखकर उसका नाम लेने लग जाता है और इसी वजह से ही उन लोगों को समझ आ जाता है कि ताकेमिची भी तोमन गैंग का मेंबर है, इसलिए वो उसे मारने आगे बढ़ते ही हैं। लेकिन जब वहाँ चिफ्यू आ जाता है और उस बंदे के फेस पर एक किक मारता है और ताकेमिची से कहता है कि अक्कुन की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है तो वो अक्कुन को लेकर यहाँ से भाग जाए, जिसके चलते ताकेमिची ठीक ऐसा ही करता है और अक्कुन को वहाँ से अपनी पीठ पर लेकर जा रहा होता है। इसी बीच चिफ्यू उन बंदों से फाइट करने लगता है, बट फिर भी उनमें से कुछ बंदे ताकेमिची का पीछा करने लग जाते हैं, जहाँ पर चिफ्यू योकोहामा के बंदों को काफी सही वाला पेल रहा होता है। पर इसी बीच वहाँ पर एक काफी तगड़ा बंदा आता है और चिफ्यू के फेस पर एक पंच मारता है, जिसके चलते चिफ्यू तुरंत ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ताकेमिची भाग रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सारे बंदे उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इसी बीच ताकेमिची के दोस्त उसे एक स्टोर के अंदर लेकर आते हैं और अंदर से स्टोर को लॉक करके दूसरी साइड से सेफली बाहर निकल जाते हैं। अक्कुन यहाँ ताकेमिची को बताता है कि ये लोग यहाँ जो आए हैं उनकी गिनती कम से कम 300 है, जिस बात को सुनकर ताकेमिची को चिफ्यू की काफी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अक्कुन को वहीं छोड़कर चिफ्यू को बचाने के लिए वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन इसी बीच योकोहामा के एक मेंबर ताकेमिची पर अटैक करता है और बाकी लोग भी आकर ताकेमिची को मारने लगते हैं। इसी के चलते अक्कुन वहाँ आ जाता है और ताकेमिची की मदद करता है और यहीं पर ताकेमिची के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो तोमन के फर्स्ट डिवीजन के मेंबर हैं और ताकेमिची तोमन के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है, तो वो उन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे उन लोगों के कैप्टन को पीटने के बाद। साथ ही साथ वो कहते हैं कि उन्हें पता ही था कि ताकेमिची चिफ्यू को बचाने जरूर जाएगा और ये बात पता होने के बाद भला वो ताकेमिची को अकेला कैसे छोड़ देंगे, इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए वो लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इतना कहते ही ताकेमिची की पूरी टीम योकोहामा से भिड़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ताकेमिची की टीम काफी थक जाती है और इसी के चलते वहाँ योकोहामा के और भी बंदे आ जाते हैं, साथ ही साथ उनके डिवीजन का कैप्टन भी। और यहाँ उनका कैप्टन और कोई नहीं बल्कि किसाकी होता है, जिसे देखकर ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर किसाकी ताकेमिची को देखकर उसे अपना हीरो बुलाता है। और यहीं पर एपिसोड 13 और ये सीजन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।